Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of my students who are watching over this video. Today we're going to start another important topic, which is how to draw an ER diagram. सो ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि हम सारा कुछ पढ़ लेते हैं, हम उसके मेन कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, हम एंटिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, हम एंटिटी टाइप पे पढ़ लेते हैं, एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं, हम जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स जितने भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास एंटिटी टाइप होती है, फिर उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स को देखा, हमने एट्रीब्यूट्स, वीक एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट को देखा। फिर इसके बाद हमने रिलेशनशिप को देखा, रिलेशनशिप सेट को देखा, और वन टू वन, मैनी टू वन, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। सो ये हमें अगर सारे समझ भी आ गए, हमने डेफिनेशन भी समझ आ गई, सारा कुछ कर लिया, लेकिन ईआर डायग्राम अभी भी हमें ड्रा करनी नहीं आती, और सिर्फ एक बच्चे को नहीं, बहुत सारे बच्चों को जो है वो अभी भी डायग्राम करनी नहीं आएगी। सो कुछ सिंपल से रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो बस आपने उन रूल्स को फॉलो करना है, उसके बाद जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए आपके पास, अब बड़ी आसानी से उसको जो है वो कर सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपके साथ सोल्व करूंगा, और आपसे कह दिया जाएगा कि इसकी आप ईआर डायग्राम बना के दिखाएं। सो पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं स्टेप्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो क्वेश्चन ये है कि एक यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स हैं, वो इनरोल होना चाहते हैं कोर्सेज के अंदर। अब स्टूडेंट मस्ट बी असाइन टू एटलीस्ट वन और मोर कोर्सेज। अब स्टूडेंट एक में भी असाइन हो सकता है, और स्टूडेंट जो है वो एक से ज्यादा कोर्सेज में भी असाइन हो सकता है। ईच कोर्स इज टॉट बाय अ सिंगल प्रोफेसर। हर कोर्स, तो 10 कोर्स हैं, तो 10 कोर्सेज जो है वो एक ही प्रोफेसर पढ़ाएगा। एक प्रोफेसर एक से ज़्यादा कोर्स नहीं पढ़ा सकता। सो ये हमारी डेटाबेस की जो है वो कंडीशन है कि हमारे डेटाबेस ऐसे हमने बनाना है कि उस डेटाबेस में एक कोर्स के करस्पॉन्डिंग, एक प्रोफेसर के करस्पॉन्डिंग एक ही कोर्स असाइन होगा, लेकिन स्टूडेंट जो है वो बहुत सारा कोर्स जो है वो चूज कर सकते हैं। सो टू मेंटेन इंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अ प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स। सो वो एक ही कोर्स जो है वो डिलीवर कर सकता है। सो अब ये सिचुएशन हमें समझ आ गई कि हमने एक ऐसा डेटाबेस बनाना है। उस डेटाबेस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास 3 टेबल होंगे, एक स्टूडेंट का टेबल होगा, कोर्सेज का टेबल होगा, और टीचर का टेबल होगा। टीचर क्या करेगा? टीचर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो एक ही कोर्स पढ़ा सकता है। अगर 10 कोर्स हैं, 10 में से कोई एक कोर्स पढ़ा सकता है। स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, चाहे वो 10 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, किसी भी कोर्स को जो है वो चूज कर सकता है। सो अगर आपसे कह दीजिए कि आप इस सारे सिनेरियो को एक लॉजिकल डायग्राम, ईआर डायग्राम जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी है, उसके थ्रू आप रिप्रेजेंट करें, सो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं। सो बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि आप इसमें आइडेंटिफाई करें एंटिटीज आपकी कौन कौन सी है, और एंटिटी मैंने बताया था कि टेबल कौन कौन से बनने हैं। फिर आप देखिए रिलेशनशिप क्या है, यानी कि आप टेबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। आप डायमंड सिंबल लगा के दरमियान में आपने एक वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब या एक इंग्लिश का कीवर्ड लिखना, जिससे यूनिक रिलेशन जो है वो एक बन सके। फिर आप कार्डिनलिटीज लिखें, कार्डिनलिटी लिखें, यानी कि दो एंटिटीज के दरमियान, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, क्या है वो आइडेंटिफाई करें। फिर आप हर टेबल के एट्रीब्यूट्स को लेबल करें, और फाइनली तौर पे आपकी जो ईआर डायग्राम है वो रेडी हो जाएगी, वो क्रिएट हो जाएगी। सो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और हर स्टेप के ऊपर मैं देखता हूँ कि इसमें एंटिटीज क्या हो सकती हैं, रिलेशंस क्या हो सकते हैं, कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, और एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो पहला स्टेप है हमारे पास एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। सो हमारे पास 3 एंटिटीज इसमें हैं। मतलब मैंने एंटिटीज लास्ट टाइम भी बताया था कि एंटिटी हमारे पास क्या होती है, टेबल जो आपने बनाने होते हैं, एंटिटी सेट या एंटिटी क्या होती है। सो वो 3 टेबल कौन से? पहला टेबल आप स्टूडेंट का बनाएंगे, दूसरा टेबल आप कोर्स का बनाएंगे, और तीसरा टेबल आप किसका बनाएंगे? प्रोफेसर का या टीचर का टेबल बनाएंगे। सो ये 3 एंटिटीज हमने बना दी। वेरी सिंपल, पहला स्टेप ही हमने कर लिया। अब एंटिटी आइडेंटिफाई करने में अक्सर बच्चों को मसले मसाइल का दरपेश होंगे। तो पहले आपने सिंपल बात याद रखनी कि जिसका आपने टेबल बनाना है वही आपकी एंटिटी होती है। एक और पहचान है कि आपकी जो एंटिटी होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रिकॉग्नाइजेबल, वो नॉन रिकॉग्नाइजेबल भी हो सकती है, वो लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। सो मेन आइडिया इज एंटिटी इज जस्ट सिंपल योर टेबल। ठीक है, ऑलराइट से हमने ये टेबल बना लिए, ये एक स्टूडेंट का टेबल, कोर्स का टेबल और प्रोफेसर का टेबल। अब उसके बाद अगला जो है सेकंड स्टेप है, वो हमारे पास है, आपने रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। सो हमारे पास दो रिलेशन बनते हैं। एक बनता है कि स्टूडेंट को कोर्सेज असाइन होने हैं, और फिर वो कोर्सेज प्रोफेसर
डिलीवर कर रहे होंगे, या प्रोफ़ेसर को भी कोर्सेज़ कोई ना कोई असाइन होंगे, या प्रोफ़ेसर कोर्सेज़ डिलीवर कर रहे होंगे। देखिए इसमें आपकी ये जो इंग्लिश के कीवर्ड हैं, ये आपके चेंज हो सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर एट ऑल, लेकिन सेंस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये पता लग गया कि हर एक एंटिटी के दरमियान में, ये एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी है, तीसरी एंटिटी, हर एंटिटी के दरमियान में एक रिलेशन ज़रूर आना है। सो आपने डायमंड शेप सिंबल ड्रा कर दिया। डायमंड शेप सिंबल ड्रा करने के बाद आपने देखना है कि स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान में क्या रिलेशन आएगा। सो हमें पता है कि स्टूडेंट असाइन्ड कोर्स, कि स्टूडेंट को कोई ना कोई कोर्स असाइन होगा। ठीक है जी? सो ये हमारे पास 2 रिलेशन आ गए। एक कोर्स आ गया स्टूडेंट को असाइन, एक रिलेशन आ गया, एसोसिएशन आ गया स्टूडेंट और कोर्स। स्टूडेंट और कोर्स के टेबल में क्या एसोसिएशन है? स्टूडेंट को कोर्स असाइन किया जाएगा, या स्टूडेंट विल चूज़ अ कोर्स, या स्टूडेंट चूज़न कोर्स। इस तरह करके कोई सी भी एक आपने यूनिक जो है वो कीवर्ड, वर्ब, ट्रांज़िटिव वर्ब आपने टाइप करनी है। फिर इसके बाद प्रोफेसर उस कोर्स को, प्रोफेसर भी उसी टेबल में से, कोर्स के कॉलम में से किसी एक कोर्स को क्या करेगा? डिलीवर कर रहा होगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनैलिटी। सो कार्डिनैलिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्या कहा था कि प्रॉब्लम में देखें, अब ये जो है ये हमें बताएगी कि हर रिलेशन के दरमियान में कार्डिनैलिटी कैसे बनेगी। सो हमें एज पर द स्टेटमेंट हमें ये पता लगता है कि अ स्टूडेंट कैन बी असाइन्ड मल्टीपल कोर्सेज। तो मैनी स्टूडेंट कैन चूज मैनी कोर्सेज, मैनी कोर्सेज कैन बी चूजन बाय मैनी स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये सिंगल भी लगाया और ये मोर भी लगाया, मैनी भी लगाया। अगर आप लास्ट लेक्चर में जो है वो सिंबल्स को देखें तो आपको पता लगेगा। सो उसमें क्या है जी, मैनी, वन वन स्टूडेंट कैन चूज वन कोर्स, और उसके साथ और मैनी स्टूडेंट कैन चूज मैनी कोर्सेज। और मैनी इसी तरह इधर भी यही लगाया। इससे लगाने का क्या फायदा है कि जब हम इससे इधर पढ़ेंगे, सो वन स्टूडेंट वन कोर्स इज चूजन बाय अ सिंगल स्टूडेंट, और मैनी कोर्सेज आर चूजन बाय अ सिंगल स्टूडेंट। ठीक है? और इसी तरह से अगर हम कार्डिनैलिटी देखें इन कोर्स और प्रोफेसर के दरमियान में, तो देखिए हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि अब प्रोफेसर, ये देखिए ये डबल लाइन इसलिए बताई थी कि वन ओनली वन। ठीक है? अगर आप सिंबल्स को देखें तो a single course can only be chosen by a professor. A professor can only deliver single course. A single course can only be delivered by professor. तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, आंसर उसका जो है वो सेम रहेगा। तो इसके बाद आगे क्या करना है हमने? इसके बाद एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने हैं। एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई में क्या होता है? हमने देखना होता है कि हर टेबल में कॉलम्स कौन-कौन से आ सकते हैं। स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट का आईडी आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। कोर्सेज के टेबल में कोर्स आईडी आ जाएगा और कोर्स नेम आ जाएगा। प्रोफेसर के टेबल में एम्प्लॉयी आईडी आ जाएगा और प्रोफेसर का नेम आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमने जो है वो एक ईआर डायग्राम, छोटी सी एक डायग्राम जो है वो एक सिचुएशन को देखते हुए बना लिया। सो इसी तरह से आपको मैं मल्टीपल एग्जांपल्स जो है वो कुछ असाइन करूँगा, आपने उन मल्टीपल एग्जांपल्स की ईआर डायग्राम बनानी है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस कंटेंट गिव थम्स अप।